स्वल्पमप्य से थोड़ा थोड़ा प्रयास चालू करो। हथौड़ी छेना आज भी किसी को बोलो कोई नहीं उठाएगा, लेकिन बस ये प्रिंसिपल समझ में आ गया भगवत गीता जिसने दिमाग में घुसा लिया ना, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए ये श्लोक मुझे लगता है कि एक आम इंसान के लिए बोला गया था, ये एक आम आदमी के लिए बोला गया था जो कुछ भी कर सकता है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही कहानी मेरे को अपने दिमाग के अंदर घुसानी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ बैठने का फायदा नहीं है। एवरीबॉडी लिटिल लाउडर विद मी, कम ऑन। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये अपने आप से कह रहे हो लिटिल लाउडर, कम ऑन। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं, अपने आप से बोलो, कम ऑन। आंख बंद करके लाउडेस्ट पॉसिबल ऊंची आवाज में, गर्दन ऊपर। और जो वीडियो में देख रहा है वो भी, जब तक तोड़ेंगे नहीं। मुद्दा यही है, मुद्दा यही है, तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन क्या लोगों को रातों रात अमीर बनना है? जो स्टॉक मार्केट है ना, ये कभी भी रातों रात अमीर नहीं बना सकती, रातों रात गरीब तो बना सकती है आपको। स्टॉक मार्केट में भी राकेश झुनझुनवाला 5,000 रुपए लेके चालू किए थे, और क्या मारवाड़ी मिडिल क्लास फैमिली से आए थे राकेश झुनझुनवाला, आज 40,000 करोड़ रुपए की नेटवर्क पे गए। लेकिन जब 5,000 रुपए लाके चालू किया था उन्होंने टाइटन के अंदर, उन्होंने बाद में एक चाय की पत्ती के टाटा टी के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया था, और उसको भी जूम होते 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 3 साल लग गए, जो 25 लाख रुपए बना, क्योंकि उसके साथ टिके रहेंगे। बाद में उन्होंने टाइटन में भी काफी इन्वेस्ट किया, 30-32 रुपए के भाव पे उन्होंने 2002 में टाइटन खरीदा था। 2022 के अंदर वही उनके 40,000 करोड़ के पोर्टफोलियो में 11,000 करोड़ का केवल टाइटन था उसके अंदर में। यही बता रहे राकेश झुनझुनवाला के कंसिस्टेंसी और पैशन के साथ में आप स्टॉक मार्केट को जीत सकते हो, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी और पैशन है। पर लफड़ा क्या है, मेरे को आज रात को चाहिए सब कुछ। कृष्ण कह रहे हैं स्वल्पमप्यस्य, आप कह रहे हैं नहीं सब कुछ मेरा अपनस्य हो जाए, सब कुछ मेरे को चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी नहीं। ये जो है ना, आप क्योंकि 3 दिन जिम जाने के बाद कपड़े उतार के शीशे के सामने देखते हो, कुछ होता नहीं तो लगता कुछ होएगा ही नहीं। होएगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मुद्दा सारा का सारा यही है। ये लोग बीच में छोड़ते हैं ना, लफड़ा उन्हीं का है। ये रोज बंदर की तरह छलांग मार के अलग अलग चीजें बदलते हैं, अलग अलग फैक्ट्री बदलते हैं, अलग अलग धंधा बदलते हैं, अलग अलग स्टार्टअप बदलते हैं। दिक्कत उनके साथ ही है। थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में पहले भी बता चुका हूं, 3,000 थ्योरीज पे उन्होंने काम किया था, जिसमें वो 10,000 दफा फेल हुए थे बल्ब बनाने के लिए। 3,000 अलग अलग थ्योरी पे वो ट्राई करते रहे, बल्ब बनाने के लिए, बल्ब बनाने के लिए, बल्ब बनाने के लिए। सन 1870 की बात कर रहा हूं, और लगातार कुछ साल लगे उनको 3,000 थ्योरीज को अलग अलग अप्लाई करने में, जिसमें 10,000 बार फेल हुए। और उसके बाद जब उन्होंने बल्ब बनाया तो किसी ने उनसे कहा कि तुम 10,000 दफा फेल हो गए तो बड़ी कमाल की बात है, तुम कैसे लगे रहे, कैसे लगे रहे? बोला ना ना, मैं कभी फेल नहीं हुआ। बोला 10,000 फेलियर थे वो? तो बोला मैं अलग अलग तरीके सीख गया जिनसे बल्ब बनता नहीं, मैं हर बार सीखता गया। वही है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हर आदमी अब जो आज सफल हुआ है उसके जीवन में जाने में या अनजाने में गीता के प्रिंसिपल्स उसने इंप्लीमेंट किए थे। पर समस्या क्या है, धार्मिक चश्मे को उतारने का मेरा मुद्दा है। इस देश का धार्मिक चश्मा उतार करके व्यवहारिक चश्मा उसको पहनाऊंगा मैं, कि भगवत गीता को लेकर के हम इस पूरे देश के अंदर एक नया अमली जामा क्रिएट करने जा रहे हैं। मैं एक नया नैरेटिव सेट करने जा रहा हूं पूरे देश के अंदर, कि भगवत गीता की जो सीरीज चालू की है मैंने, एपिसोड्स की, एक के बाद एक यूट्यूब पे आ रहा है, पूरा देश इन सारे एपिसोड्स को देखेगा और अपने बच्चों को दिखाएगा कि बेटा तुझे जिंदगी में ताकतवर बनना है। जिस दिन गीता हाथ में ले ली तुझे पृथ्वी पे कोई हरा नहीं पाएगा।